औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है कानून से हटकर है। सोचा कि रोज़ाना ज़मीन के केसेस पर डिस्कशन, फैमिली के केसेस पर डिस्कशन, क्रिमिनल केसेस के मतलब डिस्कशन। आज थोड़ा सा हटके एक मैं कॉलम कॉलम पढ़ रहा था, उसमें मुझे बहुत खूबसूरत एक कॉलम मिला, तो उसमें कुछ डिस्कशन बड़ी खूबसूरत मुझे मिली, तो मैंने सोचा दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाए। तो ये भी एक खिदमत खलक में ही शामिल होगा इंशाल्लाह कि ज़िंदगी की तलाश कैसे की है, ज़िंदगी की तलाश कैसे हो रही है, ज़िंदगी क्या है, और ज़िंदगी की तलाश पर इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, मैंने वो जो कॉलम पढ़ा था उसमें ये था 16 अगस्त 1996 के दिन नासा के साइंसदान की एक टीम ने ऐलान कर दिया कि इन्हें एक शहाब साकब से ज़िंदगी के कुछ असरार मिले हैं। हम ज़िंदगी की तलाश के लिए पता नहीं क्या क्या, हमारी साइंस कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है, कामयाब हो रही है। तो ये पत्थर जिसका असली तल्लक मरीख पर ज़िंदगी के असर पाए जाते हैं, ये मरीख था। ये इतनी बड़ी ख़बर थी कि दुनिया भर के मीडिया की हेडलाइन बन गई, मीडिया पे शोर मच गया, मीडिया चीख पड़ा कि ज़िंदगी के असरात मरीख पर भी आ गए हैं। चाँद के बाद अब वहाँ पे अब चाँद पर भी लोग घर बनाएंगे, ये होगा वो होगा। मरीख पर भी ये ज़िंदगी के असरात हमें मिले हैं। वहाँ पे पानी मिल गया है, वहाँ पे ऑक्सीजन के असरात नज़र आए हैं, ज़िंदगी वहाँ पे हो सकती है। और अगले दिन अमेरिका के जो सदर हैं बिल क्लिंटन ने इस पर एक ख़ुसूसी बयान भी दे दिया। ताहम बाद में मज़ीद तहकीक से मालूम हुआ कि ये दावा दुरुस्त नहीं था। अब इस वाक़ये से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़िंदगी कायनात में कितनी नादरो नायाब चीज़ है। तो कि हम लोग कहते हैं जी इस कायनात में ज़िंदगी की तलाश में चक्कर में पड़े हुए हैं, साइंसदान ने उन्हें ये कर दिया वो कर दिया। अब इस कायनात में खला है, एक अजीम शान सितारे हैं और वसीउल अर्ज़ सियारे भी हैं। दोस्तों, हम ज़िंदगी की तलाश के लिए कहाँ से कहाँ भटक रहे हैं। इस कुर्रारज़ पर ज़िंदगी है, यहाँ पर कितनी कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, वली पैगंबर आए हैं, और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी इसी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, इस्लाम का बोलबाला हुआ। बात यह है कि हम मरीख पे जाकर ज़िंदगी के असरात ढूंढ रहे हैं, हम चाँद पे ज़िंदगी के असरात ढूंढ रहे हैं। क्या हम दुनिया पे इस मकसद के लिए आए हैं, ज़िंदगी की तलाश करने हैं, ज़िंदगी को तलाश करने हैं? ज़िंदगी को तो अल्लाह ताला ने हमें दे दी है, अब उस किस मकसद के लिए दी है, इस दुनिया में क्या करने आए हैं? इस पे हम मज़ीद मैं इस बारे में बताता हूँ दोस्तों। इसमें ब्लैक होल से लेकर दुमदार सितारे, मुख्तलिफ गैसेस और अनासर यहाँ पाए जाते हैं, मगर इस लामहदूद कायनात में ज़िंदगी बस इसी कुर्रा अर्ज़ पर पाई जाती है। अभी तक मुझे ये बताएं कि चाँद पर लोगों ने घर बना लिए हैं, मरीख पर लोगों ने घर बना लिए हैं, किस सियारे पर बनाए? वो सिर्फ कुर्रा अर्ज़ है जहाँ पर ज़िंदगी और हर चीज़ मिलती है।
ज़मीन पर ज़िंदगी बड़ी मतनूअ शक्ल में मिलती है। एक बैक्टीरिया से लेकर शेर और हाथी तक इनकी अनगिनत इकसाम यहाँ मौजूद हैं, मगर इंसान इस धरती पर ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी नहीं बल्कि ये शऊर, इख्तियार, अरादा, अकल, तफक्कर, तदब्बर, ज़मीर और ज़ौक़ो जमाल का एक ऐसा इम्तज़ाज है जिस पर ज़िंदगी अपने कमाल पर ज़ाहिर होती है। मगर इस ज़िंदगी के साथ दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं खूबसूरत सी, कि इस ज़िंदगी के साथ एक मौत भी लगी हुई है। ये नहीं कि हम दुनिया में आ गए हैं हमें मौत नहीं आनी। जिस तरीके से ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो कहते हैं कि जो ज़िंदगी है पहला जन्म हुआ अब दूसरा जन्म होगा। उनको नहीं पता इस चीज़ का। ज़िंदगी एक बार मिलती है और हम हुस्न के पीछे लगे रहते हैं। हुस्न की तारीफ़ जो है, हर फना होने वाली चीज़ को हम हुस्न कहते हैं। ये हुस्न की डेफिनेशन है। हकीकत हुस्न जो है, गुलाब का फूल कभी देखा? जब खिला होता है, अपने अरूज पे होता है, कितना खूबसूरत लग रहा होता है। 2 दिन बाद जब वो मुरझा जाता है, उसको वहाँ से टहनी से तोड़कर हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, क्योंकि वो मुरझा गया, उसकी जो जितनी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। यही ज़िंदगी का नाम है। एक हवा है, निकल गई, चली गई। पहले उम्रें कितनी थी? 900 साल, 800 साल, 600 साल, 500 साल, चलती चलती चलती। अब क्या है, उसकी गारंटी रह गई है 20 साल, 15 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल। लिमिट ही ख़त्म हो गई है। चंद अशरों बाद ये ज़िंदगी फना के घाट उतर जाती है। कुछ दिनों के बाद फना हो जाती है। इंसान का नाम, जब वह ज़िंदा है उसका नाम लिया जाता है। जब मर जाता है आस्ता आस्ता, जैसे जैसे उसके वो अज़ीज़ोकार ख़त्म होते और साथ साथ उसका नाम ख़त्म हो जाता है। हमारे मुल्क के कितने बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, जर्नैल, कितने बड़े बड़े लोग इस दुनिया से चले गए हैं, जो ये कहते थे कि हमारे बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो कहते थे कि हमारे बगैर ये ज़िंदगी, ये दुनिया चल ही नहीं सकती। आज वो आपकी दुआओं के मुंतज़िर हैं। तो एक कब्रिस्तान से मैं गुज़रा तो वहाँ पे लिखा हुआ था, ए गुज़रने वाले मेरे लिए फातिहा करते जा, ए गुज़रने वाले मेरे लिए फातिहा करते जा, कल तू भी इस दुआ का मुंतज़िर होगा। दोस्तों जब मैंने वो पढ़ा तो मैं रुक गया। मैंने फौरी दुआ की अल्लाह से, ए अल्लाह पाक इन सब पर अपना रहम फरमा, अपनी रहमत फरमा, और तेरी रहमत से हम लोगों ने बख्शना। हमारे अमाल तो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। जो दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर भी रहम करे, उनको कामयाबी अता फरमाए दुनिया आखिरत में। और दोस्तों ऐसे ही इंसान ज़मीर, ये ऐसे में इंसानी ज़मीर जो है चीख चीख कर कहता है कि ये कमाल ज़िंदगी बस इतनी है। वक़्त नहीं हो सकता कि यूं मौत के हाथों इसका नक्श हमेशा के लिए मिट जाए। कि जब इंसान की डेथ हो जाती है, इंसान मर जाता है, इंसान फना हो जाता है, उसने पता नहीं क्या क्या उसके अंदर नक्श व नगार उसने बनाए होते हैं कि मैं महल्लात बनाऊंगा। बेतहाशा दोस्तों आप लोगों के सामने भी ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने बहुत बड़े बड़े महल बनाए ताकि उसमें वो रहें, लेकिन ऐसे दोस्तों को नसीब ही नहीं हुआ वो महल, उससे अंदर दाखिल होने से पहले उनकी डेथ होगी। बेतहाशा आप लोगों ने वाक़ये भी सुने होंगे और आप लोगों के लाइफ के अंदर इस तरह के वैसे इंसिडेंट आप लोगों ने देखे होंगे। तो
लास्ट में मैं ये बात करूँगा कि ज़िंदगी की जो तलाश है वो कहाँ मिलती है, उस बारे में कि चनाचे कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, कुरान मजीद पुकार पुकार कर बताता है कि ये ज़िंदगी अल्लाह की अता है, अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ताला ने अमानत दी है, अल्लाह की एक अता है, अल्लाह की तरफ से नेमत है। जिसने इस ज़िंदगी को ईमान नो इखलाक के पैगम्बराना नमूने के मुताबिक गुजारा, कल जन्नतुल फरदौस में इसे अब्दी हया दे दी जाएगी। इससे बड़ी खुशखबरी इस दुनिया में कोई नहीं पाई जाती कि हम इस दुनिया में अफसोस अफसोस हम इस दुनिया में ज़िंदगी को ढूंढ रहे हैं। हमारे अंदर नफ्स, बुक्स, तकब्बर और नुक्ताचीनी, लालच और लोगों के ज़मीनों पर कब्ज़े करना हमारे अंदर समो चुका है। हम हर दिन यही सोचते हैं दूसरे को नीचा कब दिखाना है। हमें ये नहीं पता हम इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं, हमारा मकसद क्या है। हम आपस में नफ़रतें फैला रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपस में भाईचारा, मुसावात कायम करते हैं, यूनिटी कायम कर लें, मोहब्बत, इखलाक, अमन कायम कर लें। तो यही चीज़ थी